बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूं जिस शख्सियत के बारे में ज़राए अबलाग में या मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बड़ी ख़बर नहीं लगाई गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये शख्स दीनदार था, ये मुलाजमत में भी था, तो इसका झुकाव वाज़े तौर पर मज़हब की तरफ था। ये शख्स कल ही दुनिया से रुखसत हुआ है और मुकम्मल शरई तौर और अतवार से इनकी तदफीन कर दी गई है। ये शख्स 1936 में पैदा हुआ और फिर उसके बाद तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की थी। फिर उसके बाद इन्होंने पाक फ़ौज को ज्वाइन किया। पाक फ़ौज में ENC इंजीनियरिंग कोर में ये रहे और चीफ भी रहे ये वार कोर के। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ मराहिल को तय करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर भी तरक्की पाई। मिज़ाइल साइज़ी में इनको काफ़ी महारत हासिल रही है। इनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है और सितारा बसालत से भी इनको नवाजा जा चुका है। 14 मार्च 1992 से लेकर 13 मई 1993 तक ये पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के डायरेक्टर जनरल भी तैनात रहे हैं। इन्होंने मुख्तलिफ पाक फ़ौज के ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया है, जिसमें राइजिंग सन के नाम से 1970 में शुरू होने वाले ऑपरेशन में भी अहम किरदार रहे हैं। उसके अलावा 1978 में फेयर प्ले के नाम से होने वाले ऑपरेशन में भी इनका अहम किरदार माना जाता है। इसके अलावा 1980 में तोपक नाम के एक प्रोजेक्ट में भी अहम किरदार इन्होंने अदा किया है। फिर उसके बाद 1979 में साइक्लोन नामी एक प्रोजेक्ट में भी इनका अहम किरदार रहा है। उसके अलावा मिडनाइट जैकाल 1989 में एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी इन्होंने अहम किरदार अदा किया और अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। उसके अलावा 1992 में होने वाले क्लीन अप ऑपरेशन में भी ये अहम किरदार अदा करते नज़र आते हैं। बोस्निया के मुसलमानों की मदद करने का इल्ज़ाम भी इनके सर पर है, जिसे ये निजी महफिलों में कबूल किया करते थे, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर इसके कोई भी ठोस शवाहिद आज तक दुनिया पेश नहीं कर सकी है और ना ही पाकिस्तान पर इस हवाले से कोई उंगली उठाई जा सकी है। माजी में बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी आलमी सतह पर पाकिस्तान को इस हवाले से घेरने की कि उन्होंने एक ऑपरेशन में जो बोस्निया का और दीगर ममालिक का आपस में एक लड़ाई चल रही थी, उसमें बोस्निया के मुसलमानों को इन्होंने टैंक शिकन मिज़ाइल फराम किए थे एक त्यारे के ज़रिए, लेकिन इसकी सबूत भी बहरहाल कोई भी आलमी सतह पर पेश नहीं कर सका है। जब ये एक निगरान दौरे हुकूमत था जिसमें मीर बलखशेर मज़ारी उस वक़्त के निगरान वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में अमेरिका ने सख्त दबाव डाला और सख्त दबाव डाल करके ISI के चीफ रहने वाले इस शख्स को ओहदे से हटा दिया गया और इनको जबरी तौर पर रिटायरमेंट से पहले ही रिटायर कर दिया गया। यूं ये 1993 में कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेकर दावत व तबलीग से मुंसलिक हो गए। उसके बाद दी न्यूज़ ने इनकी रिटायरमेंट के बाद एक ख़बर ब्रेक की और दी न्यूज़ ने ये झूठी और मनगढ़ंत खबर लगाई और उसमें कहा गया कि जनाब लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर रिटायरमेंट के बाद मतरूका वक्फ इमलाक के सरबराह रहे हैं और इस दौरान उन्होंने मुबैना तौर पर करप्शन की है और वो बैरून मुल्क फ़रार हो गए हैं, जबकि ऐसा हकीकत में कोई ताल्लुक़ भी इसका हकीकत से इस खबर का कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद नासिर न सिर्फ पाकिस्तान में रहे बल्कि मुख्तलिफ तबलीगी दौरों में बैरून मुल्क भी जाते रहे और पाकिस्तान में लातादाद उन्होंने तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता रहकर सहरोज़े, अशरे, चिल्ले 4 माह और 1 साल और पैदल जमातों में सफ़र भी किए हैं। तकरीबन लगभग 88 साल की उम्र में उन्होंने 45 साल से ज़ायद का अरसा दावत व तबलीग में सर्फ रखा और उन्होंने दावत व तबलीग में तबलीग को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए रखा है। उन्होंने पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाक़ों में मसाजिद भी तामीर की, तालीमी इदारों के साथ ताउन भी किया और दीनी इदारे भी कायम किए
गलियात में बाकायदा उन्होंने एक दीनी इदारा और एक मस्जिद भी कायम की है। गुज़िश्ता रोज़ वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जावेद नासिर साहब का कल शाम को 7:30 बजे लाहौर कैंट के अंदर वाक़े क्यूलरी ग्राउंड की जामिया मस्जिद खालिद में नमाज जनाजा अदा की गई और उसके बाद उनको तदफीन उनकी कर दी गई है। ये एक इतनी बड़ी शख्सियत थी जो इतने बड़े इदारे के सरबराह भी रहे हैं, उसके बावजूद भी आज के अखबारात को आप उठा करके देखें तो सवाए नवाए वक्त के किसी और अखबार में इनकी कोई नुमायाँ खबर नज़र नहीं आती है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी ज़राए अबलाग पर अब भी जो तसल्लुत है वो ऐसे लोगों का है जो मज़हब बेजार हैं या मज़हब को पसंद नहीं करते हैं या मज़हब की चीज़ों से अपने आप को दूर रख कर ख़ुद को न्यूट्रल साबित करना चाहते हैं। इसी वजह से आज इस ख़बर ने कोई भी जगह अपनी नहीं बनाई है, जबकि आर्मी से मुंसलिक एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह रहने वाले इस शख्स पर कम से कम नहीं तो 2 कालम खबर ज़रूर बनती थी। अल्लाह ताला इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में इसे एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।